सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। इस कीबोर्ड क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई होप आप लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिस आप लोगों की जारी होगी और कुछ लोग नए भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आज मैं आपको कीबोर्ड प्लेइंग के बारे में एक चीज़ बताऊंगा। जो सॉन्ग्स हैं, जब आप कोई गाना सुनते हैं तो उसके अंदर कई तरीके का म्यूज़िक होता है। जैसे इंट्रो म्यूज़िक, शुरुआत में गाना आप सुनते हैं ना, उसके अंदर कई तरीके का म्यूज़िक होता है। बीच में कुछ म्यूज़िक होता है। एक खास म्यूज़िक होता है जिसको हम बोलते हैं फिलर यानी कि फिलर का मतलब ऐसी चीज जो किसी चीज को भर रही है बीच में। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा और हम सीखेंगे कि ये फिलर्स क्या है। और एक बहुत अच्छा गाना है जो यहां से मैं आपको सिखाऊंगा। उस गाने में फिलर्स का बहुत अच्छा यूज है। तो उस गाने के आधार पे हम लोग सीखेंगे कि ये फिलर्स क्या हैं और इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि एक गाने से हम सीखेंगे कि फिलर्स कैसे बजाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे साथ लाइव हैं वो अपना कीबोर्ड ऑन कर लें, क्योंकि मैं यहाँ से आपको कुछ स्वर बताऊंगा और वो स्वर आप फिर बजाएंगे और आप उसको सीखेंगे। ये सॉन्ग है अजीब दास्तां है। ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बजा के दिखाता हूं। कीबोर्ड पे देखें एक बार। इस गाने को हम इस स्वर से लेंगे। ये है एफ शार्प नोट। इस स्वर का नाम है एफ शार्प। ध्यान से देखिए, ये जो जिसको हम तीसरा काला भी बोलते हैं, इसका नाम है एफ शार्प। अब यहां से हम पहले सरगम सीखेंगे इसकी। बच्चे मेरे साथ बजाएं, आप लोग मेरे साथ बजाएं। ठीक, इसको कैसे बजाएंगे? ये आप देख रहे हैं, ये 3 ब्लैक नोट्स, ये 2 ब्लैक नोट्स और ये फिर 3 ब्लैक नोट्स। तो ये जो 3 ब्लैक नोट्स हैं, इसका जो ये लेफ्ट वाला जो है, इस पे आप इसको सेकंड फिंगर बोलते हैं, सेकंड फिंगर से बजाएंगे, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये तीनों ब्लैक नोट्स 1 बाय 1 बजाएंगे तो हमको सा रे गा मिल जाएगा। सा रे गा, ठीक है, सा रे गा। और इसके बाद माँ के लिए हम ये वाला स्वर दबाएंगे, इसको बोलते हैं बी नोट। ठीक है, हमने क्या क्या स्वर दबाए, क्या क्या स्वर बजाए? एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो हमको मिला सा रे गा मा। और पा धा के लिए हम बजाएंगे सी शार्प, डी शार्प, ये जो 2 ब्लैक नोट्स हैं, सा रे गा मा पा धा। नी के लिए क्या बजाएंगे? नी के लिए हम ऐसे थंब से एफ नोट बजाएंगे। ये जो व्हाइट नोट है इसको बोलते हैं एफ नोट। और फिर दोबारा से ये एफ शार्प, जो कि ये जो 3 ब्लैक नोट्स हैं इसका पहला स्वर है। और फिर उसी को हम उल्टे क्रम से बजाएंगे तो हमें सा नी धा पा मा गा रे सा। अब मैं एक बार बजा के दिखाता हूं, आप बच्चे मेरे साथ बजाते रहें। देखिए, ये मा, पा, धा, नी, सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, आप लोग अगर आप लोग ने इसको बजा लिया है तो आप मुझे बजा के सुनाइए
GCF जबलपुर, GCF जबलपुर के बच्चे आप मुझे स्केल बजा के सुनाइए। GCF जबलपुर के बच्चे स्केल बजा के सुनाएंगे, प्ले करके सुनाओ। अच्छा, और कौन बच्चे इस स्केल को बजा के सुनाना चाहेंगे? हाथ उठाइए। गया नंबर 1 वो क्या है? गया, गया के बच्चे, हाँ आप लोग जरा इसको बजा के सुनाइए जो मैंने अभी सिखाया। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बजाया आपने, बिल्कुल सही बजाया। अब इस स्केल पर जो सॉन्ग मैं आपको सिखा रहा हूं, अब आप वो सॉन्ग को सीखेंगे। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये गाना हम सीख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फिलर्स हैं। फिलर्स क्या होता है? जो 2 लाइन के बीच में छोटा छोटा म्यूजिक होता है उसको फिलर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे इस सॉन्ग को। अजीब दास्तां है ये, देखिए मैं कैसे बजा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निक, प्लेइंग के लिए जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूं आप उसको ध्यान से समझिए। वो है, मैं इस राइट हैंड से मैं सॉन्ग वोकल पार्ट बजा रहा हूं। वोकल पार्ट जो लता मंगेशकर जी ने इस गाने को गाया है, तो उनका जो सिंगिंग है वो मैं राइट हैंड से बजा रहा हूं, और जो बीच का म्यूजिक है वो मैं लेफ्ट हैंड से बजा रहा हूं। ठीक है, अजीब दास्तां है ये। तो ये जो म्यूजिक बज रहा है इसको बोलेंगे फिलर। अब मैं आपको इसके स्वर बताऊंगा कि इसके स्वर क्या हैं। हमने बजाया, ये देखिए, ये बजाया धा पा गा रे सा गा। अब आप इसको याद करिए, धा पा गा रे सा गा, इतना बजाइए। जो बच्चे हारमोनियम कीबोर्ड बजा रहे हैं वो इसको बजाएं, धा पा गा रे सा गा, बजाइए, बजाओ, धा पा गा रे सा गा। ये नोट कौन सा है? धा। ये कौन सा है? पा। धा पा 2 बार, गा रे सा गा। ठीक है, धा पा गा रे सा गा, पा धा सा रे गा, पा धा सा रे गा। फिलर कैसे बजाएंगे? लेफ्ट हैंड से, पा धा सा रे गा। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखिए, कहां शुरू कहां खत्म, धा पा गा रे सा रे। ये सेकंड लाइन, धा पा गा रे सा रे। और फिलर के क्या स्वर हैं? पा धा सा गा रे, पा धा सा गा रे। ठीक है, अब मैं आपको ये दोनों लाइंस सरगम के साथ सुना रहा हूं। धा पा गा रे सा गा, पा धा सा रे गा, धा पा गा रे सा रे, पा धा सा गा रे। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। ये मंजिलें हैं कौन सी, ये मंजिलें हैं कौन सी। ये मंजिलों के क्या स्वर हैं? गा रे सा नी धा नी धा, गा रे सा नी धा। और इसके फिलर के जो स्वर हैं वो हैं मा, ये देखिए, मा पा धा सा धा। कैसे बजाएंगे? मा पा धा सा धा। ये भी धा है, ये भी धा है, मा पा धा सा धा।
धा सा धा सा धा। उसके बाद ना वो समझ सके ना हम, पा पा धा पा गा रे सा धा सा, पा पा धा पा गा रे सा धा सा। उसके बाद आपने एफ शार्प कॉर्ड लेफ्ट हैंड से बजाना है, ये लेफ्ट हैंड है, 11 बार, ठीक है, 11 बार कॉर्ड बजाएंगे। अब मैं पूरा आपको सुना रहा हूं, देखो हमारी स्थाई कंप्लीट हो गई विद फिलर्स, राइट हैंड से सॉन्ग, लेफ्ट हैंड से फिलर म्यूजिक। अब शुरू से सुनिए। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अब कौन ऐसा बच्चा है आप में से जिसको ये पूरा याद हो गया और मुझे बजा के सुना सकते हैं? हाथ उठा के बताओ किसको, कौन बजा के दिखाएंगे? थोड़ा थोड़ा भी अगर हो गया तो भी बजा के दिखा सकते हैं। हाथ उठाओ जिसको आ गया। गया, गया के बच्चे बजा के दिखाएंगे, चलिए बजाइए। बजा रहे सागा रे। सेकंड लाइन, सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन, कहां शुरू कहां खत्म, पाधा पाधा सागा रे, पाधा पाधा सागा रे। उसके बाद ये मंजिलें है कौन सी, इसको ध्यान से देखो, मा पा धा सा धा सा धा, मा पा धा सा धा सा धा, ऐसे बजाओ। मेरे हाथों को ध्यान से देखें, मैं क्या पोजीशन ले रहा हूं, उससे आप सही से बजा पाएंगे। मा पा धा सा और ये वाला धा। उसके बाद ना वो समझ सके ना हम, ठीक है। एक बार फिर बजाएंगे, जिसको आ गया हाथ उठाओ और मुझे बजा के सुनाओ। चलो गया, गया के बच्चों से एक बार फिर से सुनते हैं, फिर से बजा के सुनाइए। हाँ बिल्कुल ठीक बजाया आपने। और कौन सुनाएंगे? नहीं? चलिए तो आगे देखते हैं इसको। अब इसके बाद इसका जो अंतरा है वो देखते हैं कि उसमें किस टाइप के फिलर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ओके। अब इसकी सरगम देखिए, ये रोशनी के साथ क्यों, ये इसका अंतरा है। एक लाइन होगी, एक फिलर होगा, एक लाइन होगी, एक फिलर होगा, ठीक है। और वही टेक्निक है, राइट हैंड से आप सॉन्ग बजाएंगे और लेफ्ट हैंड से आप फिलर बजाएंगे, ठीक है। मैं बजा रहा हूं, अब देखिए ध्यान से, ये रोशनी के साथ क्यों, इतना, सारे गा मा रे मा, इसकी सरगम है सारे गा मा रे मा, सारे गा मा रे मा। और इसका जो फिलर है वो ऐसे है, पाधा सा रे मा रे सा मा। देखिए ऐसे बजाना है, ये रोशनी के साथ क्यों।
फिर से सरगम सुनिए, सारे गामा गामा रे मा पा धा सा रे मा रे सा मा, धुआं उठा चिराग से। ठीक है, धा पा मा मा धा पा। क्या फिलर है? धा पा धा पा। धुआं उठा चिराग से, धा पा। उसके बाद ये फिलर, नी धा पा मा, इसकी सरगम है नी धा पा मा, नी धा पा मा। और फिलर है, यहां से कीबोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, यहां से आपने उठाना है स्वरों को, पा नी रे मा पा नी रे पा। फिर से देखिए, थोड़ा लंबा है, पा नी रे मा पा नी रे पा। ओके, ये इसकी सरगम है। ऐसे बजाना इसको, ला 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 ला, के जग पड़ी हूँ ख्वाब से। क्या किया हमने? पा पा धा पा गरे सा पा। एफ शार्प कॉर्ड को हमने 11 बार बजाया। ठीक है, बजा के देखो ऐसे कॉर्ड को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बजा के देखो, इतना फास्ट। अब ये पूरा मैं आपको एक बार सुना देता हूं। और इसके बाद फिर से हम वही बजाएंगे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। राइट? तो अभी हमने इसकी स्थाई विद फिलर म्यूजिक एंड अंतरा विद फिलर म्यूजिक इसका सीखा हमने। ठीक है, अब आप में से जो बच्चे इसको बजाना चाहते हैं, एक बार मुझे हाथ उठा के बताइए कौन कौन इसको बजाना चाहते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे। केवी रायपुर के बच्चे, आप बजा के दिखाएंगे? केवी रायपुर, प्ले करो। वेरी गुड बजाओ। गारे गारे सा नी धा ये मंजिलें है कौन सी, गारे गारे सा नी धा पा पा धा पा गरे सा धा सा। अगर आप सरगम को याद कर लें तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। अच्छा बजाया आपने, 2 लाइनें आपकी मैंने सुनी रायपुर के बच्चों की, अच्छा बजाया उन्होंने। और कौन प्ले करेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, कुछ बच्चों ने बजा के दिखाया, कुछ ने 2 लाइन बजाई, कुछ ने 4 लाइन बजाई। अब हम एक चीज देखते हैं कि जब सॉन्ग आप कोई सीखते हैं तो उस सॉन्ग को बजाने के लिए क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखें और क्या क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं जिससे आप उस गाने को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। आपको पिच मैचिंग
आनी चाहिए। जैसे पिच मैचिंग क्या होती है, सुर में सुर मिलाना आना चाहिए। जैसे मैंने बोला ला 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 ला, तो आप अपने हारमोनियम पे, अपने कीबोर्ड पे आपको ये सेम स्वर पकड़ने आने चाहिए। जैसे अगर मैंने बजाया तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ बजेगा। उसके लिए आप थोड़ा शुरू शुरू में ट्रायल करेंगे। जैसे आप कुछ गलत नोट बजाएंगे ऐसे, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको वो सुर पकड़ में आएगा। जैसे ठीक है। तो अब आपको मैं 3 साउंड सुनाता हूं, ठीक है। मैं यहां से बजा रहा हूं सी, ये चलिए मैं डी से बजा रहा हूं। पहला साउंड है सा गा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सा गा, ठीक है। दूसरा साउंड है सा पा, सा पा, और तीसरा साउंड है सा सा, सा सा, ठीक है। सा गा, सा पा, सा सा, राइट। अब आपको कीबोर्ड नहीं दिखाया जाएगा, आपको कीबोर्ड नहीं दिखाया जाएगा। मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा, मैं तीनों में से कौन सा बजा रहा हूं। क्या मैं सा गा बजा रहा हूं, क्या मैं सा पा बजा रहा हूं, या मैं सा सा बजा रहा हूं। एक बार फिर से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुने। सा गा का साउंड सुनो, ये है सा गा। अब सा पा सुनो, सा पा, सा पा। अब सा सा सुनो, सा सा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक साउंड बजाऊंगा, मैं 2 स्वर बजाऊंगा, आप बताएंगे कि वो कौन सा है, ठीक है। क्या वो सागा है, सापा है, या सासा है। ध्यान से सुनिए, फिर से सुने, बताओ ये कौन सा साउंड है। किसको समझ में आ गया हाथ उठाओ, जिसको समझ में आ गया हाथ उठाओ। अच्छा, केवी दमो के बच्चे बताएंगे ये कौन सा साउंड है। एक बच्चा बोलेगा खाली, बोलो केवी दमो। इन्होंने बोला सा गा। मैं अभी नहीं बताऊंगा ये सही है कि गलत है। एक बार और दूसरे स्कूल के बच्चे हाथ उठाएं। गया, गया के बच्चे बताएंगे क्या नोट्स हैं। गया के बच्चे बोलिए। इन्होंने बोला सा पा। और कौन बताएंगे, हाथ उठाइए, ये कौन सा साउंड है। रायपुर, केवी रायपुर, आप बताइए, फिर से बोलिए। इन्होंने सा गा बोला, सा गा। अच्छा, पा बोला इन्होंने, अच्छा ओके। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने अभी स्वर बजाया ये है सा और पा। कीबोर्ड पे देखिए मैं क्या बजा रहा हूं, ये हुआ सा रे गा मा पा, ठीक है, सा पा। तो मैंने बजाया था सा पा, ठीक है। ये जो पिच मैचिंग है, ये जो सुरों की पहचान है, ये आपको होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्या होता है कि कुछ सुर, ये तो मैं 2 सुरों का कॉम्बिनेशन आपको बजा रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं। अब क्या होता है कि जैसे एक गाना है, एक प्यार का नगमा है, तो जैसे ही आप इन सुरों को सुने, ला ला ला, इसकी जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग ला ला ला, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुर कैसे बजेंगे हारमोनियम पे, कैसे बजेंगे ये कीबोर्ड पे, ठीक है। ला ला ला, इसकी जो बिगिनिंग है वो है सा
सा रे गा, राइट। जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट है, आप सभी जब भी आपको टाइम मिले, ये गाना बहुत आसान है, कोई एक आसान सा गाना ले लीजिए, जैसे एक प्यार का नगमा है, या और कोई पुराने सॉन्ग्स है जो इजी हैं बजाने में, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, इस टाइप के गाने ले लीजिए और उसको खुद सुनो और खुद बजाने की कोशिश करो, ठीक है। शुरू शुरू में गलती होती है, लेकिन आपको अगर आइडिया भी लग जाएगा कि क्या ऊपर नीचे सुर कैसे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक हेल्प हो जाएगी, आप खुद सॉन्ग्स को बजा पाएंगे, ठीक है। तो यही जो ऊपर नीचे के जो सुर हैं, यही मेरा दूसरा पॉइंट है कि सुर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, मैं कुछ बजाता हूं सुर, पहले ये देखिए कि सुर ऊपर कैसे जाते हैं। अब ये सुर ऊपर जा रहे हैं, कीबोर्ड पे देखेंगे किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे, मेरे सामने कीबोर्ड रखा है, तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। तो जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सुर ऊंचे होते जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, देखो सुर ऊंचे होते जा रहे हैं, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो सुर नीचे होते जाते हैं। जैसे कोई भी सुर जब लेफ्ट टू राइट जाएगा तो, सॉरी, राइट टू लेफ्ट जाएगा तो नीचे होते जाएगा। देख रहे हो, आवाज भारी होती जा रही है। ओके, तो अब इस गाने में बताओ, अब मैं गाना सुना रहा हूं आपको, आप बताएंगे सुर ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। कीबोर्ड पे नहीं देखेंगे, आप खाली सुनेंगे। इसकी जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग में सुर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, बताओ। ला 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 ला, बताओ कौन बताएंगे, हाथ उठाओ। ला 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 ला, सुर ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? दमो, केवी दमो स्टूडेंट्स बताइए, केवी दमो के स्टूडेंट्स बोलिए। अच्छा, ओके ओके, केवी रायपुर के बच्चे आप बोलिए। रायपुर, सुर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, बोलो। सर ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं, सर ऊपर जा रहे हैं। ओके ओके। चांदपुर, चूरा चांदपुर के बच्चे, केवी चूरा चांदपुर के बच्चे आप बताइए, सुर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? ला 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 ला, बोलो बोलो, केवी चूरा चांदपुर, ऊपर के नीचे? ये देखो, ला 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 ला, इट्स गोइंग अप। सभी बच्चों ने सही बोला, सुर ऊपर जा रहे हैं, ला 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 ला, ठीक है, वेरी गुड। केवी स्कूल अगरतला, क्या आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं? केवी स्कूल अगरतला के बच्चे, हाँ वेरी गुड। आप बताइए, आप बताइए, आप ये सुर ऊपर जा रहे हैं नीचे? नहीं दिखाना। अच्छा, इसको सुनिए, पहले आप इसको सुनिए और फिर मुझे बताइए कि मैं क्या बजा रहा हूं। देखिए, पहले सुन लो, बताओ सुर ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? बताइए। हाँ, अभी बजाना नहीं है आपको, केवल बताना है मुझे। अच्छा, ओके।
वेरी गुड, बहुत अच्छा, इन्होंने तो गा के सुना दिया, बहुत अच्छा। चलिए अब दूसरे स्कूल से पूछते हैं, केवी दमोह के बच्चे बताना चाह रहे हैं, बताइए इज इट गोइंग अप और डाउन? केवी दमोह, नीचे। ओके ओके ओके, चलिए अब मैं आपसे एक और नेक्स्ट एग्जांपल भी पूछ ही लेता हूं। अच्छा ये बताइए, ये मैं सॉन्ग आपको बजा के सुनाता हूं, आप बताएंगे कि क्या हो रहा है। ध्यान से सुनिए। बताइए ये सुर ऊपर जा रहा है कि नीचे? बताओ, इसकी जो बिगिनिंग है, कीबोर्ड नहीं देखना है, आप हाथ उठाओ, आप हाथ उठा के बताइए कि ये सुर ऊपर है कि नीचे? इसकी जो बिगिनिंग है, इज इट गोइंग अप और डाउन? कौन? केवी पीलीभीत? केवी पीलीभीत, आप बताइए। बताओ, केवी पीलीभीत बोलो, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? हाँ फिर से बोलिए। ऊपर, इन्होंने बोला ऊपर। और कौन बताएंगे? रायपुर। केवी रायपुर, आप बताइए इज इट गोइंग अप और डाउन? नीचे, सर नीचे जाना। इन्होंने बोला नीचे। मैं आपको एक बार फिर से बजा के दिखाता हूं, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए पहले। इतना इतना सुनना है आपने, इतने का बारे में बताना है, ठीक है? फिर से सुनो। बताओ, दमोह, केवी दमोह बताएंगे। ऊपर के नीचे बताओ। ऊपर, ये बोल रहे हैं ऊपर। और कौन है? गांधीनगर के बच्चे बताएंगे ये सुर ऊपर जा रहे हैं या नीचे? फिर से सुनिए। अच्छा, अगरतला। ओके, अगरतला के बच्चे बताएंगे, बताइए। बताइए। अप एंड डाउन दोनों हो रहा है। अप एंड डाउन दोनों। अच्छा, इन्होंने बोला अप एंड डाउन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, मैं खाली एक ही स्वर को बार बार बजा रहा हूं। अब देखिए कीबोर्ड पे, कीबोर्ड पे देखो, एक ही स्वर को मैं बार बार बजा रहा हूं। ये ऐसे बजा रहा हूं मैं, तो ये ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, ये तो वहीं पे है, ठीक है? तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो अप डाउन है, इसके अलावा एक और तरह के का डायरेक्शन होता है जो होता है स्टैटिक, यानी कि एक ही सुर पे, ठीक है? ठीक है, अब ये देखो बिगिनिंग, ला 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 ला, एक ही सुर पे चल रहा है गाना। कई सारे अभी आजकल जो गाने चल रहे हैं उसमें कई सारे गाने ऐसे होते हैं जो एक ही सुर पे चलते हैं। तो टोटल 3 तरीके के डायरेक्शन में आपको अपने हाथ को लेके जाना होता है, या तो सुर ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे या एक ही सुर पे रहेगा। ओके, ये 3 तरह के डायरेक्शन। और गाना सुन के आपको पता चल जाना चाहिए कि कम से कम इतना पता चल जाना चाहिए कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या सेम है। जैसे एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, जैसे एक गाना है,
अब ये गाना है, मेरे महबूब कयामत होगी। तो इसकी जो बिगिनिंग है, मेरे महबूब, ये सुन के आपको पता चलना चाहिए कि ये ऊपर जा रहा है। पता चल रहा है आपको? कितने बच्चों को पता चल रहा है? हाथ उठाओ कि ये ऊपर जा रहा है। हाथ उठा के बताओ किस किस को पता चल रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। हाँ, उसके बाद अगली लाइन में ये नीचे भी आ रहा है, ध्यान से सुनो। ला 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 ला, ये नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे ही पूरे सॉन्ग में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। ये बेसिक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद सुरों की बात तो बाद में है। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों को पता चल गया कि सुर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। गुड। चलिए, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। अब अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इन क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसको देखने के लिए www.r2rvirsa.in पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें पासवर्ड और आईडी डालना होता है, वो अपने टीचर से आप कोऑर्डिनेट करके वो ले सकते हैं, और ये सारी क्लासेस वहां पे हैं। अभी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है बच्चों अभी के लिए जो मैंने सिखाया? कुछ आपको पूछना है? हाथ उठाओ। अगर कुछ पूछना है तो ऐसे हाथ उठाओ, फिर मैं आपसे पूछूंगा आप क्या पूछ रहे हैं। केवी गांधीनगर के बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, चलो एक बच्चा पूछो। केवी गांधीनगर, पूछो पूछो। मैंने क्लास की शुरुआत में आपको फिलर्स के बारे में बताया था कि गाने के अंदर फिलर्स कैसे होते हैं। देखो, गाना होता है, उसके अंदर फिलर होते हैं, ठीक है। इस टाइप के फिलर होते हैं, छोटा छोटा म्यूजिक आता है गाने के बीच में, वो फिलर होता है। तो उसके बारे में मैंने आपको फिर उसके बाद एक पुराना गाना दोनों हाथ से बजाना सिखाया, जो कि बहुत अच्छा गाना है। उस गाने का नाम है अजीब दास्तां है ये। उसमें राइट हैंड से हम वोकल बजा रहे थे और लेफ्ट हैंड से हम फिलर्स बजा रहे थे, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया। दमोह के बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। केवी दमोह, नहीं फिर से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप ले आइए, अच्छी बात है, ला सकते हैं। चलिए एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं आपसे फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय।